बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। हमारे पास ए क्रॉस बी क्या है, हमने एक्सरसाइज 5.4 में ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना सीखा है, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। वो ऐसा सेट जिसमें हमारे पास तमाम पेयर्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट बी से बिलोंग करता है, और उसमें से हम एक सबसेट लेते हैं जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उस आर को बाइनरी रिलेशन कहते हैं, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ऑर्डर पेयर इन आर। नाउ डोमेन ऑफ द रिलेशन, अब उन रिलेशंस में हमारे पास डोमेन क्या है जिसे हम डिनोट करते हैं। डोमेन of R is the set consisting of all the first element of each order pair in the relation। यानी ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट्स को हम लिखें सेट की फॉर्म में तो वो हमारे पास डोमेन आएगा, जबकि रेंज हमारे पास क्या है, रेंज R कंसिस्ट करता है सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, आप एग्जाम्पल देखें। सपोज A इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। हमें एक वी हैव टू फॉर्म अ रिलेशन R फ्रॉम ए टू बी। अब ये हम ए इंटू बी कर रहे हैं। एक्स आर वाई, जिसमें हमारे पास तमाम बाइनरी रिलेशंस में हमारे पास क्या है कि एक्स वाई पेयर्स हैं, सच दैट वाई इज इक्वल्स टू 2x। वाई हमारे पास 2x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब आप देखें, जब हम इसका a क्रॉस b, आप पहले आपके लिए अगर आसानी है, जैसे आपने यहाँ पर a क्रॉस b फाइंड आउट किया था, यहाँ पर किया फाइंड आपने, आप इसका कंप्लीट पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लें। फिर आपने उसमें से वो वाले पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2x हो। यानी यहां पर हम लोगों ने कहा था कि देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। यानी यहां पर वो हमें अब रिलेशनशिप जो है वो ये दे रहा है कि y जो है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x। तो यहां आप देखें y की वैल्यू 4 है जो कि 2 टाइम्स है ऑफ 2। यहां पर y की वैल्यू 6 है, दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ 3। यहां y की वैल्यू 8 है विच इज 2 टाइम्स ऑफ 4। तो हमने तमाम ऑर्डर पेयर्स में से a क्रॉस b के जो थे उन ऑर्डर पेयर्स में से हम लोगों ने 2 4 3 6 और 4 8 को सिलेक्ट किया। अब इसमें इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज डोमेन ऑफ आर 2 3 4 जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर हैं, और रेंज हमारे पास क्या है, जो सेकंड एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 6 एंड 8। आप देखें जो डोमेन ऑफ आर है वो सबसेट है ए का, और जो रेंज हमारे पास आ रही है 4 6 8 ये हमारे पास है सबसेट ऑफ बी, यानी इसमें से लिया गया। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 फॉर्म अ रिलेशन आर ए टू बी सच दैट, इसमें हमारे पास वो पेयर्स हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। यानी वो पेयर्स हमने लेने हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करें तो 6 आए। x बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b से। अब इसके जितने भी पेयर्स बनते हैं वो तमाम पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट हम एस्टेब्लिश करने के बाद हमने R लिया है 1 5 3 3 4 2। अब आप देखें इस पेयर में 1 प्लस 5 करें तो हमारे पास 6 आता है, यानी इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। इसी तरह 3 प्लस 3 करें तो वो भी 6 आएगा, 4 प्लस 2 करें तो वो भी 6 आता है। तो ये बाइनरी रिलेशन हमारे पास फ्रॉम ए टू बी है, जिसका उन्होंने हमें यहाँ पर रिलेशन गिवन था। डोमेन इज 1 3 4, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं जो कि है सबसेट ऑफ ए, और रेंज हमारे पास क्या है 2 3 5 यानी सेकंड एलिमेंट। आप इसको 5 3 2 लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट में एलिमेंट के ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स के ऑर्डर से फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन और मैपिंग हमारे पास है, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। मैं आपको इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन बता दूंगी, लेकिन सिंपल आपके पास ये है। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, यानी उसमें कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। द रिलेशन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू a, और सेकंड हमारे पास ये है एवरी x बिलोंग्स टू a अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन f। यानी अगर हमारे पास ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसका डोमेन हमारे पास सेट ए के इक्वल हो। अब यहां पर डोमेन जो है वो सबसेट है ए का, सेट ए के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज ओनली बाइनरी रिलेशन। फंक्शन उस केस में होता कि अगर हमारे पास डोमेन सेट ए के इक्वल होता, और दूसरा जो उसका मेन पॉइंट है वो ये है कि एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए
एक्स का हर एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर पेयर में अपीयर हो। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 1 5 है, 3 3 है, 4 2 है, 1 3 5, ये एक ही ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं। यानी सपोज करें कि अगर ये मेरे पास, इसके आगे मैं एग्जांपल भी दूंगी, अगर ये 4 मेरे पास एक और भी पेयर बनाता 4 5, यानी 4 इस 5 के साथ भी बनाता, तो तब मतलब वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि 4 हमारे पास फिर 2 ऑर्डर पेयर्स में आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास एक ही ऑर्डर पेयर में अपीयर होने चाहिए। ऑल्टरनेट डेफिनेशन हमारे पास है, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ए, वही बात है, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी वही है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, यानी एक्स जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, उनका एक यूनिक बस रिलेशनशिप हो, ऑर्डर पेयर बने सेट बी के एलिमेंट के साथ, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी y हमारे पास सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, इफ ए एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, देन ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ एंड बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ एफ। फंक्शन में हम क्या कहते हैं, हमारे पास ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ हमारे पास इक्वल होता है सेट ए के, यहां पर आप देखें तो सेट ए को हम डोमेन कहते हैं और बी को जो है हम क्या कहते हैं, को डोमेन ऑफ एफ कहते हैं। डोमेन एफ इज द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन एफ, एंड रेंज एफ इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन एफ। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने ऊपर बाइनरी रिलेशन का पढ़ा है। अब यहां पर आप एग्जांपल देखिए, आपके पास ए गिवन है 0 1 2 3 और बी आपके पास है 1 2 3 4 5। हमने फंक्शन एक डेवलप करना है एक्स वाई का जिसमें पेयर्स हैं, सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। वाई हमारे पास एक्स प्लस 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ इसको डायग्राम से भी शो किया हुआ है, देखिए 0 1 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, ये सारे पेयर्स लिए गए हैं जिसमें हमारे पास डोमेन ऑफ एफ आ रहा है 0 1 2 3, जो कि सेट ए के इक्वल है। अच्छा, यहां पर आप ये देखें कि ये वाले पेयर्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो। x मेरे पास क्या है 0 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 1 1 प्लस 1 करें तो 2 2 प्लस 1 करें 3 3 प्लस 1 करें तो 4। अब डोमेन फाइंड करें तो वो सेट ए के इक्वल है, और दूसरी जो कंडीशन थी वो ये कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है यानी एक्स एलिमेंट्स एक ऑर्डर पेयर में अपीयर हो। आप देखिए 0 सिर्फ इस ऑर्डर पेयर में है, बाकी किसी ऑर्डर पेयर में नहीं। इसी तरह ये वाला 1 जो है किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में नहीं है। दिस 2 जो बिलोंग कर रहा है ए से, ये किसी दूसरे तीसरे ऑर्डर पेयर में नहीं है। इसी तरह ये 3 भी। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, और उन्होंने वैसे भी हमें फंक्शन डिफाइन करने को कहा था। अब यहां पर ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं इसमें आप देखें दे आर नॉट फंक्शन, ये सिर्फ बाइनरी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि सेट ए का इमेज 1 के साथ भी बन रहा है, सेट ए का इमेज 2 के साथ भी बन रहा है, जबकि हमने ये कहा था कि 2 कंडीशंस में से एक भी अगर फुलफिल ना हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब सेट ए का सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ इमेज का बनना जरूरी था, यूनिक इमेज होना चाहिए था सेट बी के साथ, लेकिन ये 2 एलिमेंट्स के साथ इमेज बना रहा है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। और यहां पर आप देखिए सेट ए का 2 के साथ है, बी का 4 के साथ है, सी का 6 के साथ है, और डी का किसी के साथ इमेज ही नहीं बना। इसलिए सेट ए का कोई भी एलिमेंट इमेज बनाने से या ऑर्डर पेयर बनाने से नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। देखिए द एलिमेंट डी बिलोंग्स टू ए हैज नो इमेज इन सेट बी, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। आगे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं फंक्शंस की, जैसे इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ऐसा फंक्शन है इफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसमें बी का कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक, यानी एक से वो ज्यादा भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर बनाने से रह जाए। जैसे यहां पर 4 जो है वो रह गया है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो रेंज होगी दैट विल बी द सबसेट ऑफ बी। ये मेन इसका पॉइंट है। अब यहां पर आप देखें 0 1 1 1 2 3 3 2, ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसमें आपके पास ए 0 1 2 3 है, इसका डोमेन की इक्वल है, और बी देखिए 1 2 3 4 है, तो f इज एन इनटू फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? 1 to 1 फंक्शन हमारे पास ये है कि आपके पास फंक्शन a to b इज कॉल्ड अ 1 to 1 फंक्शन इफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन b। यानी f of x अगर इज इक्वल्स टू f of x2 है, तो x1 x2 दे बिलोंग्स टू
ए और अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। जैसे यहां पर आप देखें 0 1 2 3, तो 0 का 1 to 1 एग्जैक्टली यानी इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री आती है उसी के साथ इसका आ रहा है, 1 का 2 के साथ, देन 2 का 3 के साथ एंड 3 का 4 के साथ है। एग्जाम्पल भी आपको ये दी हुई है एंड दिस इज 1 to 1 फंक्शन। अच्छा, फिर यहां पर हमारे पास आप सेट बी में देखें कि 5 जो है वो इमेज नहीं बना रहा सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ। इट मीन्स दैट कि ये इनटू फंक्शन भी है। अब इनटू और 1 to 1 फंक्शन जब कंबाइन होते हैं तो उसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब यहां पर ये मेरे पास इनटू भी है और 1 to 1 भी है, सो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है। डी देखिए, एन ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमारे पास ये है, जैसे हमारे पास अगर रेंज जो है वो एग्जैक्टली सेट बी के इक्वल आए, ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज एग्जैक्टली सेट बी के इक्वल आए उसको कहते हैं हम ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू बी। कि आपके पास सेट बी का कोई भी एलिमेंट मिस ना हो उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहां पर आपको ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो एट अ टाइम ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है। आप इस फंक्शन को इस डायग्राम से देखें, दिस इज ऑन टू यानी सेट बी का कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हो रहा। सेकेंड, ये हमारे पास 1 to 1 भी है, लिहाजा इसमें रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल भी है और 1 to 1 भी है, इस लिहाज से इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां पर नोट करें, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। जैसे यहां पर फर्स्ट एग्जांपल थी, ये मेरे पास रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल नहीं है। फंक्शन के लिए जरूरी है कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो सेट ए के इक्वल हो। ठीक है। एवरी फंक्शन में नॉट बी 1 to 1, हर फंक्शन जरूरी नहीं है कि 1 to 1 हो, वो ऑन टू भी हो सकता है, वो हमारे पास इन टू भी हो सकता है। एवरी फंक्शन में नॉट बी ऑन टू, और हर फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं हो सकता, वो हमारे पास सेट बी का अगर कोई एलिमेंट रह जाए तो वो इन टू भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आगे इसकी एग्जाम्पल दी हुई हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।